नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत में चिराग पासवान भी और उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर जैसे जो खिलाड़ी हैं वो बुरा असहज और घुटन महसूस कर रहे हैं। स्पेस ही नहीं मिल रहा है कि वो करे तो करे क्या। आज चिराग आरा में थे और उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में। दोनों अपने सभा के दौरान कहीं न कहीं नीतीश और बीजेपी को ये संकेत देने की कोशिश की कि सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें मीडिया में चलाई जा रही हैं वो मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आइए ना हमारा बिहार में, तब न पता चलेगा। बिहार भी हिसाब किताब लेगा ना, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा के सहारे कब तक। आइए 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लड़े थे अकेले। उस वक्त जो वोट आया वो उस वोट को आप अपना वोट समझ रहे हैं, जबकि वो वोट नीतीश के खिलाफ और बीजेपी के उस उम्मीदवार को लेकर था जो उम्मीदवार आपके उस पूरे चुनावी सियासत को एक नई दिशा देने की कोशिश की। क्या हुआ, रिजल्ट सबके सामने है। और इस बार तो बीजेपी इंतजार कर रही है कि आप अलग चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर दीजिए। उम्मीदवार नहीं मिलेगा, बीजेपी इस तरीके से घेराबंदी की है। इसलिए 15 और 20 की जब चर्चा होती है तो मीडिया के सहारे क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे। आइए ना हमारा बिहार में, वही दर्द उपेंद्र कुशवाहा को है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ इसी अंदाज में कहा है कि मीडिया वाले को कोई काम नहीं बचा हुआ। अरे मीडिया वाले को काम क्या रहेगा, मीडिया वाले को तो यही काम है। मीडिया कोई और काम करता है क्या? किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या हैसियत है वही न मीडिया दिखाता है। 4-5 सीट के अलावा उपेंद्र कुशवाहा को 50 को सीट पर चुनाव लड़ेंगे क्या? इस प्रदेश के राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे चिराग पासवान हो, आइडियोलॉजी को लेकर जिस तरीके का खेल इन लोगों ने खेला है, हमें लगता है कि 2025 का चुनाव इन तीनों का आखिरी चुनाव हो तो कोई बड़ी बात नहीं हो। क्योंकि चिराग पासवान तो भी यंग हैं, लेकिन यंग हैं तो हमें ये समझ में आ रही है कि अगर वो जो आक्रामकता दिखा रहे हैं और जिस तरीके से आक्रामकता दिखा रहे हैं, ये तय मानिए कि चिराग सिर्फ नीतीश के ही निशाने पर नहीं है, चिराग बीजेपी के भी निशाने पर है। इसलिए बहुत कुछ गुंजाइश उनके पास नहीं है और उनको पता है कि चिराग महागठबंधन की तरफ मुख नहीं मोड़ सकते हैं, महागठबंधन की तरफ वो नहीं जा सकते हैं। तो फिर अगर अकेले चुनाव लड़े तो वो दुर्गति, मतलब जमानत जब्त होने वाले उम्मीदवारों की सूची में पिछला बार भी 135 सीट पर लड़े थे ना, इस बार 243 लड़के वो देख ले। लेकिन इन सब बातों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी और जदयू ने जो ठान लिया है कि इस बार जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, इनको इनकी हैसियत जता देना है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार, भले वो उस स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तरीके की वो सियासत साध रहे हैं, ये तय मानिए कि तीनों का तीनों एनडीए गठबंधन छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। जीतन राम मांझी की तो हैसियत भी नहीं है वो एनडीए छोड़कर चुनाव लड़ जाएं और जमानत भी बचा लें। इसलिए उनकी तो मजबूरी है, कुछ सीट उन्हें चाहिए। जो सीट उनको क्या करते हैं वो सब सर्वविदित है। चिराग को भी सीट चाहिए, क्या करते हैं वो सर्वविदित है। और खबर तो ये है कि 50 सीट पर उन्होंने सब कुछ तय कर लिया है। परेशानी वही है कि 50 सीटों पर जो सब कुछ तय कर लिया है उसका दबाव लगातार चिराग पर बढ़ रहा है। इसलिए चिराग शाहाबाद की बात कर रहे हैं, जिस इलाके से रामविलास पासवान कभी साहस नहीं जुटा पाए चुनाव लड़ने का, जिस इलाके से रामविलास पासवान उम्मीदवार खड़ा करने का साहस नहीं जुटा पाए, उस शाहाबाद से चिराग जो है आरजेडी को चुनौती देने की बात सोच रहे हैं। सोच लीजिए, वो शाहाबाद के इलाके में कभी रामविलास पासवान साहस नहीं जुटा पाए कि अपनी पार्टी के लिए हम उस तरफ भी कोई सीट मांग लें। ये तो जमुई की सीट जो है वो एक्सीडेंटल सीट है ना,
तो रामविलास पासवान उत्तर बिहार के कुछ इलाकों से वो चुनाव लड़ते थे, उनकी पार्टी हाजीपुर खुद लड़ते थे, कभी कभी वैशाली, कभी खगड़िया, यही सब इलाका उनका होता था। जिन इलाकों में पासवान वोटर की संख्या है, अच्छी खासी संख्या है, वहाँ राजनीति प्रभावित करने वाली संख्या है। तो ये जो इवेंट कंपनी के द्वारा जो भीड़ जुटाई जाती है, तेजस्वी को भी वही भरम हो गया ना, जिस भरम के शिकार है कि उनको लगता है कि हम 2025 घरे में बैठे हम साध लेंगे। हर जगह जो है सो पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़कर तेजस्वी भी हर प्रखंड में अपना इवेंट कंपनी के लोगों को खड़ा किया है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके कार्यक्रम करवा रहे हैं। वो उत्साहित काहे होगा, क्यों जाएगा भाई? पार्टी नेता को के सामने वो अपना क्षमता दिखाएगा तो उसको कुछ लाभ भी मिलेगा। इवेंट कंपनी के सामने में क्षमता दिखाकर क्या होगा? तो चिराग भी उसी इवेंट कंपनी के चक्कर में पड़े हुए हैं। जिमी कैमरा कैसे फोकस किया जाए जो दिखे ज़बरदस्त भीड़ है, जो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि जो कुछ भी दिख रहा है और जिस स्तर पर दिख रहा है, ये तय मानिए कि 2025 में बिहार की राजनीति में कई पॉलिटिकल पार्टी का डब्बा बंद होने वाला है। कई पॉलिटिकल पार्टी का डब्बा बंद होने वाला है। और अगर नीतीश और बीजेपी दोनों साथ मजबूती से खड़े रह गए तो समझिए एनडीए में भी और महागठबंधन में भी कई पार्टियों का वजूद, कह सकते हैं वजूद, खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये लड़ाई, इस बार की लड़ाई जो है कोई पार्टी पर आधारित नहीं है। इस बार की लड़ाई किसी आइडियोलॉजी की नहीं है बिहार में। इस बार की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जो जैसा उम्मीदवार को मैदान में उतारेगा वो उतने ही मजबूती से वो चुनाव लड़े और वो जीतेगा। एकदम मुखिया टाइप चुनाव होगा बिहार में, याद रखिएगा। क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है या ज़मीन पर जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि किसी न मोदी का लहर है, न नीतीश का लहर है, न राहुल का लहर है, न तेजस्वी का लहर है। हर राजनीति मतलब कंस्टिट्यूंसी वाइज राजनीति एकदम इंडिविजुअली कंसंट्रेट कर गया है और उसमें जो एक दूसरे को उम्मीदवार जो भारी पड़ेगा वो चुनाव जीतेगा। इसलिए इस बार बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का डब्बा बंद होगा, ये तय मानिए। चलते चलते ज़रा सुन लीजिए चिराग पासवान आज क्या कहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा कितने गुस्से में है मीडिया पर। और स्वाभाविक है, उनकी हैसियत ही मीडिया मान रही है 4 से 5 और चिराग की हैसियत ही मान रही है 15 से 20 के बीच। तो भाई जब मीडिया ही कह रही है कि इनकी हैसियत यही है तो वो जाकर डिमांड कितना करेंगे? और मीडिया का दबाव तो है। ये जो दर्द है उपेंद्र कुशवाहा का वो उसी दर्द को बयां करता है। चलते चलते सुनिए और महसूस करिए कि दोनों कितने बेचैन हैं और उस बेचैनी में किस हद तक वो मतलब कह सकते हैं कि दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश और बीजेपी पर। ये भी आप इस दोनों के उस बाइट से समझ सकते हैं। चुनाव लड़ूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूं। 2024 में भी ये फैसला आप लोगों का था। जब ये सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, आप लोगों के साथ है। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है, कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। हम जिन मुद्दों को उठाते हैं या जिधर भी चल पड़ते हैं, रास्ते में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं और हम जानते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें बाधा तो आएगी ही। जितनी बाधा आती है उतना ही मुझको मजा आता है।
अब परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं। दक्षिण के कुछ नेताओं के द्वारा पहले से बाधा खड़ी की जा रही कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि परिसीमन होना चाहिए, तो वहां से बाधा का आना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ बाधा डायरेक्ट है और कुछ बाधा इनडायरेक्ट है। अब जब से हमने इस विषय को उठाना शुरू किया है और इस विषय पर अपार समर्थन शाहबाद के इलाके में भी मिला और यहां भी अपार समर्थन दिख रहा है, तब से कुछ इनडायरेक्ट बाधा भी खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आपसे आग्रह करेंगे कि आप डायरेक्ट बाधा और इनडायरेक्ट बाधा दोनों को समझिएगा। मीडिया के बंधु माफ करेंगे, हम सब मीडिया को नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं। देखिए, और कोई कारण नहीं है 4 सीट मिलेगी 5 सीट मिलेगी, यह जो चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने जनता के मुद्दा को उठाया है। डायरेक्ट बाधा नहीं खड़ा कर सकते तो इनडायरेक्ट बाधा खड़ा करें। इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, बस आपके ध्यान को भटकाने के लिए ऐसी कोशिश की जाती है ताकि हम लोग भी उलझ जाएं और जो मूल मुद्दा है उसकी चर्चा छोड़कर उसी के पीछे लग जाएं। अब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब हम मीडिया से बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, तो कुछ लोग तो गंभीर होकर इन सवालों को पूछते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, छापते हैं। और कितना भी गंभीर मुद्दा उठाइए, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे पूछ देंगे कितनी सीटों पर लड़िएगा। अरे भैया, जो लोग कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये तय करेंगे, हमारा काम है। अब कोई चर्चा नहीं, और आपको कहां से अधिकार मिल गया कि 4 सीट 5 सीट और 6 सीट? अगर आपको अधिकार मिल गया है और आपको पूरा पता है, तो नाम भी कागज पर उम्मीदवार का आप ही लोग लिख कर दे दीजिए, उसी को हम लोग टिकट दे देंगे। ऐसा फालतू काम मत करिए भाई। जो काम है वो आपका आप कीजिए, जो काम हमारा है, पॉलिटिकल पार्टी का है, हम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी करेगी। अब ध्यान को भटकाने के लिए उनको समझ में ही नहीं आता। उपेंद्र कुशवाहा जो भी सवाल, जो भी मुद्दा जब उठाने का काम हमने किया है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा,